हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल वी टेक्निकल में। आज का इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एम्प्लॉय सैलरी शीट बनाना सीखेंगे। फ्रेंड, अगर आप एज अ एक्सेल ऑपरेटर या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर जॉब करते हो तो फ्रेंड आपको एम्प्लॉय सैलरी शीट बनानी आनी चाहिए। फ्रेंड, तो वहाँ पर हमें रिक्वायर्ड होती है एम्प्लॉय सैलरी शीट बनाना। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप एम्प्लॉय सैलरी शीट बनाना। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, हमें एक्सेल में एक न्यू शीट ले लेनी है और न्यू शीट लेने के बाद हमें स्टार्टिंग के 2 रो को छोड़ देना है और उसके बाद 3rd रो में आना है और आईडी नंबर टाइप करेंगे और 2nd कॉलम में हमें टाइप करना है नेम। उसके बाद हम 3rd कॉलम में टाइप करेंगे डेजिग्नेशन और उसके बाद हम टाइप करेंगे बेसिक सैलरी और यहाँ पर हम टाइप करेंगे अटेंडेंस। उसके बाद हम टाइप करेंगे सैलरी फिर से और उसके बाद हम टाइप कर देंगे HRA, जो भी हमारे अलाउंस होते हैं यहाँ पर हम वो टाइप करेंगे। उसके बाद हम टाइप करेंगे DA और उसके बाद हम टाइप करेंगे कन्वेंस और इसके बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे ओवर टाइम इन आवर और उसके बाद हम टाइप करेंगे ओवर टाइम सैलरी और उसके बाद हम टाइप करेंगे ग्रॉस सैलरी और उसके बाद हम टाइप करेंगे PF और नेक्स्ट कॉलम में हम यहाँ पर टाइप करेंगे ESI और यहाँ पर हम टाइप करेंगे इन हैंड सैलरी। यहाँ पर फ्रेंड हमने हेडिंग टाइप कर ली है और यहाँ पर हमारी टेबल काफ़ी बड़ी बनने वाली है। यहाँ पर फ्रेंड आप देखोगे कि जैसे हमने यहाँ पर डेजिग्नेशन टाइप कर रखा है और ये फिक्स नहीं है तो हम यहाँ पर डबल टैप करेंगे तो कुछ इस तरह से इसे फिक्स कर लेंगे और फिक्स करने के बाद यहाँ पर हम ओवर टाइम को भी इस तरह से डबल टैप करेंगे तो इस तरह से हम इसे फिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इन 2 रो को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ तक हमें सिलेक्ट करके इन्हें मर्ज कर देना है और यहाँ पर हमें टाइप करना है एम्प्लॉय सैलरी शीट ऑफ अगस्त। यहाँ पर हम टाइप करेंगे सैलरी शीट इस तरह से टाइप कर लेंगे हेडिंग। और हेडिंग टाइप करने के बाद फ्रेंड हम यहाँ पर इसमें एक बैकग्राउंड कलर देंगे और बैकग्राउंड कलर देने के बाद हम इसका जो फॉन्ट साइज़ है इसको भी हम इंक्रीज़ करेंगे और यहाँ पर से हम इसका फॉन्ट चेंज कर देंगे, जो हमें यहाँ पर चेंज कर लेना चाहिए ताकि ये डिफरेंट लगेगा। तो इस तरह हम चेंज कर लेंगे और यहाँ पर से इसे बोल्ड कर लेंगे। बोल्ड करने के बाद इसका जो अलाइन होगा इसे हम मिडिल में कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड हम कुछ इस तरह से इसे सिलेक्ट करेंगे अपनी हेडिंग को और हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद इसे भी बोल्ड कर लेंगे। बोल्ड करने के बाद फ्रेंड हम एक रेंज सिलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। रेंज सिलेक्ट करने के बाद इसमें एक बॉर्डर कर देंगे ऑल बॉर्डर करने के बाद फ्रेंड हम इस हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से। हेडिंग सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर से भी इसमें एक बैकग्राउंड कलर देंगे बैकग्राउंड कलर देने के बाद हम इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज कर लेंगे और एम्प्लॉय सैलरी शीट का भी हम यहाँ पर से फ़ॉन्ट कलर चेंज कर लेंगे। इसका भी वाइट ही कर देंगे। वाइट करने के बाद फ्रेंड हम यहाँ पर सैलरी शीट को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम इसका एक फ़ॉन्ट कलर चेंज कर लेंगे कुछ इस तरह से फ़ॉन्ट कलर चेंज कर लेंगे। उसके बाद हम हेडिंग को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम इसमें रैप टैक्स कर लेंगे। जैसे हम रैप टैक्स करते हैं तो फ्रेंड यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे ओवर टाइम इन आवर्स हैं ये कुछ ज़्यादा जगह यहाँ पर ले रहे हैं, इसलिए हम इसे रैप टैक्स कर लेंगे। थोड़ी सी भी कुछ इस तरह से इसे रैप टैक्स कर लेंगे और इसे भी एडजस्ट कर लेंगे
ग्रॉस सैलरी को, और यहाँ पर हम बेसिक सैलरी को भी यहाँ पर से एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। और इसका जो अलाइन होगा उसे मिडिल में कर देंगे और सेंटर में कर देंगे कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड आपको पता होगा कि जैसे हम कोई भी कंपनी या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं तो हमें एक आईडी मिलती है, उस आईडी को हमें यहाँ पर लिखना होता है। तो इसलिए हम आईडी लिखेंगे, कुछ इस तरह से आईडी होती है। तो हम लिख लेंगे आईडी नंबर और इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और नीचे को इस तरह से ड्रैग कर दूँगा। और उसके बाद हम यहाँ पर नेम टाइप करेंगे एम्प्लॉय की। तो यहाँ पर मैं नेम टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड हम यहाँ पर डेजिग्नेशन लिखेंगे। तो डेजिग्नेशन में आपको पता होगा एम्प्लॉय की हम पोस्ट लिखते हैं, जैसे कि हम लिखेंगे यहाँ पर पोस्ट मैनेजर। और मैनेजर पोस्ट लिखने के बाद हम लिखेंगे सेकंड पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर। और इसकी पोस्ट यहाँ पर अकाउंटेंट की है, तो यहाँ पर हम अकाउंटेंट लिख देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे इस टाइम वो है क्लर्क, और बाकी सब स्टाफ है, ठीक है। और बाकी सब स्टाफ हैं। तो मैं यहाँ पर इसे नीचे को ड्रैग कर देता हूँ। और उसके बाद हम यहाँ पर इसकी बेसिक सैलरी लिखेंगे। जैसा आप देखेंगे मैनेजर की बेसिक सैलरी। अब आप पूछोगे कि अब आपको कंफ्यूज लगेगा कि आपने बहुत सारी सैलरी लिखा है, जैसे बेसिक सैलरी और ग्रॉस सैलरी इन हैंड। तो फ्रेंड ये अलग अलग टाइप सैलरी होती है। जैसे बेसिक सैलरी ये होती है जब हम कोई भी न्यू जॉब करते हैं तो हमारी एक सैलरी बताई जाती है, जैसे कि 50,000, 20,000, 90,000 एक बेसिक सैलरी हमें बताई जाती है। उसके बाद हमारी सैलरी आगे को बढ़ती रहती है, या फिर उसमें कुछ इंक्लूड होता है, जैसे पीएफ, डीए, टीए इंक्लूड होता है, कुछ माइनस होता है। तो यहाँ पर हमारी सैलरी कम या ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम वही सैलरी यहाँ पर लिखेंगे जो हमें बताई जाती है। जैसे कि इसकी सैलरी यहाँ पर है 60,000, 60,000। और उसके बाद फ्रेंड आप देखोगे कि अटेंडेंस है, अटेंडेंस के बेस्ड पर हम इसे यहाँ पर सैलरी देंगे। तो यहाँ पर हम इसकी अटेंडेंस लिखेंगे। अटेंडेंस लिख देते हैं हम इसकी 29 डेज़ है, क्योंकि एक दिन इसकी छुट्टी थी, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर आप देखोगे जो 60 जो यहाँ पर 60,000 सैलरी है उसकी, और उसकी अटेंडेंस है 29 दिन, ठीक है। और इसकी जो सैलरी होगी वो 29 दिन की हम यहाँ पर सैलरी उसे देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वल, और इक्वल लिखने के बाद हम बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिवाइडेड का साइन देंगे, और उसके बाद हम 31, ठीक है, क्योंकि हमारे अगस्त में 31 डेज होते हैं, इसलिए हम 31 लिखेंगे। 31 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे डिवाइड, और डिवाइड करेंगे हम इसे किससे, हम अटेंडेंस जो इसकी मतलब जो इसके डे हैं, ठीक है, जैसे 29 डे है, इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। जैसे हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो फ्रेंड कुछ इस टाइप का अमाउंट आएगा जो यहाँ पर डेसिमल में होगा। तो यहाँ पर हम इसके जो डेसिमल है इसे हम डिस्क्रीज़ कर लेंगे कुछ इस तरह से, जो कि यहाँ पर फिक्स अमाउंट आएगा। यहाँ पर सेकेंड सैलरी देंगे, जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर की देंगे, यहाँ पर हम उसकी सैलरी देंगे 50,000 और एंटर प्रेस करेंगे। उसी तरह हम अकाउंटेंट की सैलरी दे देंगे 40,000 और एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद हम क्लर्क की सैलरी दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्लर्क की जो सैलरी दी है 25,000 दे रखी है, एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद स्टाफ की सैलरी हमारी 30,000, एंटर प्रेस करेंगे और इसे नीचे को ड्रैग कर देंगे क्योंकि स्टाफ की सैलरी सेम है, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड हम इनके डे लिख देंगे, जैसे कि मैंने लिखे इसके 23 डे हैं और इसके 28, और उसके बाद हम इसके दे देंगे, इसके 30 डे हैं और इसके 31 डे हैं और इसके 29 डे है, और बाकी सबके भी 29 डे है, ठीक है। तो इसे मैं नीचे को ड्रैग कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ इस तरह। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको यह फार्मूला समझ में नहीं आया तो हम यहाँ पर इसे फिर से लगाएंगे। इसके लिए हम लिखेंगे इक्वल लिखना है, और इसके बाद हमें सिलेक्ट करना है बेसिक सैलरी को। बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करने के बाद डिवाइड का साइन देना है। डिवाइड का साइन देने के बाद हम लिखेंगे 31 डे, और 31 लिखने के बाद हम डिवाइडेड कर देंगे इसे, जो हमारे डेज जो हमारी अटेंडेंस है उसे हम सिलेक्ट कर देंगे। 23 डेज़ को सिलेक्ट कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से आएगा। इसके हमें डेसिमल यहाँ पर से डिस्क्रीज़ कर लेना है, और कुछ इस तरह से हुआ, ठीक है। तो फ्रेंड हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हम नीचे को ड्रैग कर देंगे कुछ इस तरह से, ताकि इनकी सैलरी
आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि तो यहाँ पर सभी लोगों की सैलरी आ जाएगी। तो उसके बाद फ्रेंड आप देखोगे एच आर ए क्या होता है। एच आर ए हाउस रेंट अलाउंस होता है जो हमें कंपनी देती है। ठीक है फ्रेंड, अगर जिस भी हम कंपनी में जॉब करेंगे तो वहाँ पर हमें एच आर ए या फिर डी ए ये सब मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये कंपनी का एक रूल होता है जिसमें हमें एक अलाउंस, एक छूट मिलती है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे मैनेजर है, मैनेजर को कुछ ज़्यादा अलाउंस मिलेगा। उसके बाद जो भी अकाउंटेंट है उसको कुछ कम अलाउंस मिलेगा। उसके बाद क्लर्क को कुछ अलग मिलेगा और उसके बाद स्टाफ को कुछ अलग अलाउंस मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनका एक अलाउंस दे देंगे। ठीक है, तो इसको अलाउंस 5000 मिला है क्योंकि ये मैनेजर पोस्ट है। उसके बाद जो असिस्टेंट मैनेजर है उसे यहाँ पर 4000 मिला है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे अकाउंटेंट है उसे 25 मिला है अकाउंटेंट को। उसके बाद क्लर्क को 20 और बाकी सबको भी 20 यहाँ पर दिया गया है अलाउंस। ठीक है, बाकी सबको भी 20 दे रखा है अलाउंस। तो इसे मैं नीचे को ड्रैग कर देता हूँ कुछ इस तरह से, यहाँ पर सबका 20 आ गया है। अब उसके बाद डीए क्या होता है? डीए भी एक अलाउंस होता है जिसे कहते हैं हम डियरनेस अलाउंस होता है, जो मतलब सभी एम्प्लॉय को दिया जाता है और वो कंपनी की तरफ से दिया जाता है। या फिर जहाँ हम जॉब करते हैं, या हम गवर्नमेंट जॉब करेंगे या प्राइवेट जॉब करेंगे तो वहाँ भी हमें ये डीए मिलेगा। ठीक है, अब बहुत डिपेंड करेगा कंपनी के रूल पर। ठीक है, यहाँ पर डियरनेस अलाउंस यहाँ पर भी मिलता है। तो यहाँ पर हम डियरनेस अलाउंस लिखेंगे और यहाँ पर उसको डियरनेस अलाउंस दिया जाएगा 3000। और उसके बाद आप देखोगे उसको दिया जाएगा 25,000 असिस्टेंट मैनेजर को। उसके बाद 2000 अकाउंटेंट को दिया जाएगा, उसको 1500 रुपये अलाउंस दिया गया है। उसके बाद सभी को इक्वली दिया गया है, बाकी स्टाफ को भी। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कन्वेंस भी एक अलाउंस होता है। जैसे अगर हम कोई भी ट्रैवल करते हैं, ठीक है, जब हम ऑफिस से घर जाते हैं या घर से ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पर हमारा कुछ खर्चा आता है, उसे हम कन्वेंस कहते हैं। और कन्वेंस हमें कंपनी की तरफ से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। तो यहाँ पर हम इसके कन्वेंस लिख देंगे इसके 3000। और सेकंड यहाँ पर लिखेंगे 2500 अकाउंटेंट को भी दिए गए हैं। उसके बाद 2000 क्लर्क को भी दिए गए हैं यहाँ पर कन्वेंस। और उसके बाद 1500 बाकी स्टाफ को यहाँ पर कन्वेंस दिया गया है। ठीक है, इसे मैं नीचे को ड्रैग कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आप देखोगे ओवर टाइम इन आवर्स। यहाँ पर फ्रेंड आपको यह पहली बार देखने को मिलेगा ओवर टाइम इन आवर्स। ये क्या होता है फ्रेंड? ये एक मतलब ओवर टाइम होता है फ्रेंड। आपको पता होगा जब हम कोई भी जॉब करते हैं तो उसमें एक हमारा ओवर टाइम भी होता है। ओवर टाइम का भी हमें यहाँ पर सैलरी में इंक्लूड मतलब सैलरी मिलती है। ओवर टाइम की भी एक पेमेंट मिलता है, ओवर टाइम इन आवर्स बोलते हैं। ठीक है, इसे भी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आप देखोगे कि जैसे ये मैनेजर है और इसने ओवर टाइम कर रखा है, जैसे इसने कर रखा है 50 घंटे इसने ओवर टाइम कर रखा है, जैसे 50 घंटे काम कर रखा है, इसलिए हम 50 आवर्स करके इसे शो करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाएंगे नंबर फॉर्मेट में। नंबर फॉर्मेट में जाने के बाद फ्रेंड यहाँ पर हम जाएंगे कस्टम में जाने के बाद हम यहाँ पर से जनरल को डिलीट कर देंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे हैज़ टाइप करने के बाद हम स्पेस देंगे और डबल कोट स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड यहाँ पर हम डबल कोट स्टार्ट करेंगे और टाइप करेंगे HRS आवर से हम टाइप करेंगे, डबल कोट क्लोज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर से हम इसे ओके कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे ये आवर्स में आ जाएगा। अब हम यहाँ पर कुछ भी आवर्स देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर के आवर्स दूंगा 40 और 40 दिया तो इसके पीछे आवर्स लिखा हुआ आएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से भी हम कर सकते इसे। और इसके बाद 30 मैंने इसके आवर्स दे दिए, अकाउंटेंट ने 30 आवर्स ओवर टाइम कर रखा है। उसके बाद इसने 20 कर रखा है और बाकी सब ने यहाँ पर 40 कर रखा है। ठीक है, स्टाफ ने बहुत ज़्यादा काम कर रखा है। ठीक है, 40 आवर्स कर रखे हैं बाकी को छोड़ के। ठीक है, बाकी ने किसने 20, किसने 30 और किसने 50 भी कर रखा है मैनेजर ने, क्योंकि मैनेजर को सब कुछ देखना पड़ता है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आप देखोगे कि ओवर टाइम सैलरी है। ओवर टाइम सैलरी हम कैसे निकालते हैं फ्रेंड, आपको पता होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे ओवर टाइम सैलरी, आप जो हमने काम कर रखा है उसका ओवर टाइम सैलरी भी हमें मिलना चाहिए। जैसे हमने 50 आवर्स काम कर रखा है तो हमें 50 आवर्स का पेमेंट भी मिलना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल, और यहाँ पर हम लिखेंगे बेसिक सैलरी। ठीक है, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे। बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम डिवाइडेड करेंगे हम 31 से, क्योंकि 31 डेज़ होते हैं।
तो यहाँ पर हमारी 31 डेज़ में से हमारी 31 डेज़ की सैलरी आ गई है। उसके बाद हम डिवाइडेड करेंगे 8, ठीक है। इसके बाद हम 8 लिखेंगे। 8 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि फ्रेंड हम अधिकतर 8 आवर काम करते हैं, ठीक है। जैसे 9 से 5, ठीक है, ये फिक्स होता है। 10 से 5 ये फिक्स होता है क्योंकि 8 आवर का काम होता है, ठीक है। तो 8 आवर जो है वो हमारा काम हो गया। उसके बाद हम डिवाइडेड करेंगे इसे जो हमारी आवर्स होंगे, ठीक है, ओवर टाइम आवर्स होंगे, इसे हम इससे डिवाइड कर देंगे। जैसे हम करेंगे तो फ्रेंड यहाँ पर आप फिर से इसे समझ लो। जैसे हमने फर्स्ट सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पर कर रखा है बेसिक सैलरी, उसके बाद 31 डेज़ इसलिए लिख रखा है क्योंकि हम 31 डेज़ काम करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर आप देखोगे जो बेसिक सैलरी होती है हमारी 31 डेज़ पर मिलती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 31 ले रखा है। उसके बाद डिवाइडेड बाय 8 कर रखा है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 8 इसलिए कर रखा है क्योंकि हमारी मतलब एक दिन की सैलरी यहाँ पर आई। उसके बाद हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई ओवर टाइम कर रखा है, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे ओवर टाइम सैलरी आ जाएगी। और ओवर टाइम सैलरी आ जाएगी। इसे हम क्या करेंगे, इसका जो यहाँ पर डेसिमल है उसे हम यहाँ पर से डिस्क्रीज़ कर लेंगे, और डिस्क्रीज़ करने के बाद हम इसे नीचे को ड्रैग कर देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देखोगे सभी लोगों की ओवर टाइम सैलरी आ चुकी है। उसके बाद हम ग्रॉस सैलरी निकालेंगे। मेन ये होता है फ्रेंड कि हमारी ग्रॉस सैलरी क्या बनी है, ठीक है। ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। और इक्वल करेंगे फ्रेंड, यहाँ पर आपने देखा होगा फ्रेंड कि जैसे हमने सैलरी लिख रखा है तो यहाँ पर ये मेन सैलरी है क्योंकि ये अटेंडेंस के बेस से हमने सैलरी निकाल रखी है, तो इसलिए हमारी ये मेन सैलरी होगी। तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम प्लस करेंगे इसे, इस सैलरी को प्लस करेंगे। उसके बाद प्लस करने के बाद हम यहाँ पर HRA प्लस करेंगे, और उसके बाद हम DA को सिलेक्ट करेंगे। DA को भी हमें जोड़ना है, उस कन्वीनियंस को जोड़ेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ओवर टाइम सैलरी को भी यहाँ पर हम प्लस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। ग्रॉस सैलरी कितनी है हमारी, 79,000 कुछ है, ठीक है। तो इसे हम नीचे को ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पर हमारी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। तो फ्रेंड आपको यहाँ पर एक चीज़ पता हो गई होगी कि हमारी बेसिक सैलरी क्या होती है और सैलरी क्या होती है और ग्रॉस सैलरी क्या होती है। तो फ्रेंड उसके बाद हम PF और ESI देखेंगे। तो फ्रेंड PF जो होता है प्रोविडेंट फंड होता है। प्रोविडेंट फंड वो होता है जो एम्प्लॉय की सैलरी में से कुछ अमाउंट कटता है। जैसे जो बेसिक अमाउंट कटता है वो 12% कटता है। यहाँ पर आप देखोगे ESI क्या होता है। ESI होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस होता है, जो कि एम्प्लॉय के उसमें से कटता है, ठीक है, जो कि 0.75 कटता है। तो फ्रेंड उसका एक बेनिफिट है क्योंकि जो हमारी कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हेल्थ प्रॉब्लम होती है, तो 0.7 जो अमाउंट हमारा कुछ होता है वो हमें मिलता है, ठीक है। और PF भी कुछ ऐसा अमाउंट होता है जो 12% हमारी सैलरी में से कटता है, वो हमें मिलता है बाद में, ठीक है, रिटायर होने के बाद या फिर हम जब जॉब छोड़ देते हैं तब मिलता है, उसे हम क्लेम करते हैं, ठीक है। तो ये दो ऐसे अमाउंट हैं जो एम्प्लॉय के सैलरी में से कटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम PF निकालेंगे। PF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल लिखेंगे, और इक्वल लिखने के बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे सैलरी को, जो भी हमारी 29 डेज़ की सैलरी है उसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 पर, 12 करेंगे और इसे डिवाइड कर देंगे हम 100 से। जैसे हम 100 से इसे डिवाइड करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा PF भी निकल जाएगा। PF निकलने के बाद फ्रेंड हम इसके भी डेसिमल है, यहाँ से हम डिस्क्रीज़ कर लेंगे और इसे भी हम नीचे को ड्रैग कर देंगे, ठीक है फ्रेंड, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि PF हम कैसे निकालते हैं। PF निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम सैलरी को सिलेक्ट करते हैं जो कि हमारी अटेंडेंस बेस्ड सैलरी है, और उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 से और डिवाइडेड 100 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा PF निकल जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर ESI निकालेंगे। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इक्वल लिखेंगे और यहाँ पर से सैलरी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 और डिवाइडेड कर देंगे हम इसे 100 से, ठीक है, और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड आप देखोगे कि हमारा ESI भी निकल जाएगा और इसका भी हम डेसिमल डिस्क्रीज़ कर लेंगे और इसे भी नीचे को ड्रैग कर देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा ESI भी निकल चुका है। उसके बाद फ्रेंड आप देखोगे इन हैंड सैलरी क्या होती है। इन हैंड सैलरी वो सैलरी होती है जो हमें मिलती है, ठीक है फ्रेंड। जैसे PF और ESI उसमें से कट जाते हैं तो उसके बाद जो भी हमें बची हुई सैलरी मिलेगी उसे हम इन हैंड सैलरी कहते हैं। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल लिखेंगे और इक्वल लिखने के बाद हम ग्रॉस सैलरी को सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि ग्रॉस सैलरी इसलिए हम सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा इसमें HRA DRA और सभी
सभी अलाउंस यहाँ पर इंक्लूड है और ओवर टाइम सैलरी भी यहाँ पर इंक्लूड है। और इसके बाद इंक्लूड होने के बाद हम इसमें से पीएफ और ईएसआई काटेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम ग्रॉस सैलरी को सिलेक्ट करेंगे और माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हम पीएफ को सिलेक्ट करेंगे और माइनस करेंगे ईएसआई, ठीक है, और एंटर प्रेस करेंगे। जैसे हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पर हमारी इन हैंड सैलरी आ जाती है। उसके बाद हम इसे नीचे को ड्रैग कर देंगे कुछ इस तरह से। और जैसे हम इसे ड्रैग करते हैं यहाँ पर फ्रेंड आप देखोगे सभी एम्प्लॉय की हमारी यहाँ पर इन हैंड सैलरी आ जाएगी। तो फ्रेंड इस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सैलरी शीट बनाते हैं एम्प्लॉय की। आई होप फ्रेंड आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में।